अब आपने कहा कि नया कुछ तो अभी है नहीं, लेकिन जो पुराना रिकमेंडेशन है उसको रिव्यू करना भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब मौका बहुत कम मिलता है सर आपके साथ पे जो है वो शो करने के लिए। तो जरा जरूरी है कि अप टू डेट रहना चाहिए अपने स्टॉक्स को लेकर के केपीएल। जी। उर्वशी जी, नया इसलिए नहीं है, नया भी दे सकता हूँ मैं, नया इसलिए नहीं है। जो है अगर वो मोमेंटम में है, वो पैसा बना कर दे हम्म। रहा है। आप देखो, 1.5 महीना नहीं हुआ होगा हमने केपीएल आइडेंटिफाई किया था 1950 रुपए में, जी। और अभी 32, ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न है। अगर मैं उन्नीस हम्म। सौ का देके 2100 में निकाल देता, फिर नया हम्म। एक स्टॉक देता, फिर वो क्या निकलता, ऐसा मैं एक लिया, हम्म। बाई किया, होल्ड कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर आपको 35-40% का रिटर्न मिल रहा है, और हम्म। एक्सपेक्टेशन है और भी ऊपर जाने का। तो मुझे हम्म। क्यों दूसरा आइडेंटिफाई करना है, दूसरा लेना है? जहां पर पैसा हम्म। लगाया है उसमें टाइट करके बैठे। मैं इतना मानता हूं, आपको नुकसान हजम करना नहीं आना चाहिए, और प्रॉफिट हजम करना आना चाहिए। चल। अब नुकसान और में हम क्या करते हैं, 80-80% टूट जाए, 50% टूट जाए तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और प्रॉफिट में हम्म। 10% भी बढ़ जाए तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मेरा जस्ट उल्टा है, प्रॉफिट होने दे तो होने देते हैं। अब चलिए जब एमटीआर हमने तक 4,000 का 8,000 किया है मैम, हाँ लास्ट टाइम। जब भी हम बातचीत करते हैं एमटीआर को लेकर के रफ्तार पकड़ा होता है, बाकी के लिए स्ट्रैटेजी समझते रहते हैं। लेकिन एक बार फिर से केपीएल को देख लीजिए, टारगेट्स के साथ में 3200 का नया टारगेट दिया गया है लोकेश सर की तरफ से। आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन लोगों के लिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 2600 का जो है वो के साथ शेयर किया गया है। अब मौका है दस्तूर है, एमटीआर की बात आ ही गई है, तो एक बार फिर से उसका चार्ट ले आइएगा जरा। उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आगे के लिए क्या जर्नी बन रही है जुलाई के लिए। सर एमटीआर। आप जिनके पास है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले। मैंने डिस्क्लेमर दे दूं, अपना कर लिया प्रॉफिट बुकिंग। अपने क्लाइंट के भी पोर्टफोलियो में 50-60-70% हमने बेचा दिया है। हम्म। तो ऑलमोस्ट 4 गुना हुआ है, 1700 के लेवल से 8,000। हमने आपके चैनल में 4,200-300 से बात की है, और कभी भी 6,000 के लेवल पे बुक करने के लिए बात नहीं की, 5,000 के बल चैनल में बुक नहीं करने की बात की। बस अब 7,700 8,000 के लेवल पे आप चाहो तो 70-80% आप प्रॉफिट बुक कर लो, एंड 20% जो है आप होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस 7,000 के नीचे लगा लीजिएगा, अगर आपका बाइंग प्राइस 4,000, 5,000, 6,000 किसी भी रेंज में है। चलिए ठीक है, तो एमटीआर को लेकर के भी अपडेट यहाँ पर शेयर कर दी गई है। अब ऐसे कुछ शेयर्स स्क्रीन पर लेकर के आइए जहां पर आज के सेशन में हमने देखा बढ़त आती हुई नजर आई। कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं? इटर्नल देख लीजिए, आज अच्छी खासी बढ़त के साथ टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। नेस्ले इंडिया में भी आज 3.37% की अपसाइड देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इस पर भी 3.26% की अपसाइड के साथ आज बढ़त आती हुई नजर आई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज तेजी के साथ नजर आया, और एशियन पेंट्स में भी आज 2.82% की अपसाइड देखने को मिली है। सबसे पहले इटर्नल की बात कर लेते हैं। इटर्नल के बिजनेस को लेकर के लोकेश सर कई बार आपके साथ चर्चा की है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बढ़त यहाँ पर बनती भी नजर आ रही है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड ले सकते जी सर, एक ब्रेकआउट है मैम इस स्टॉक पे। तो मेरे हैं? हिसाब से स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। 260-263-4 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें। मुझे लगता है 300 प्लस ये स्टॉक जाने के लिए तैयार हो रहा है, बट जस्ट ये टेक्निकल व्यू पॉइंट है। फंडामेंटली बाय करने का मन नहीं करता हम्म। है, वैल्यूएशन के वजह से। हमने आपको बात भी की थी, बट जब भी इस सब स्टॉक में मोमेंटम आता है तो ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड से दूर नहीं होना चाहिए, बट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस में भी आज बढ़त आती हुई नजर आई है, उसमें भी जरा समझ लेते हैं कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लोकेश सर आपका व्यू क्या रहेगा? अदानी बहुत बेहतरीन लग रहा है मैम, अदानी ग्रुप भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कई बार बोला है हम्म। आपके चैनल पे, अदानी ग्रुप हम्म। के चारों स्टॉक, 4 स्टॉक की बात करता हूँ मैं। अदानी ईएनटी, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, चारों स्टॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अदानी पोर्ट, ये सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। बाई ऑन होल्ड का स्ट्रैटेजी रखें इन सारे स्टॉक्स में, आपका पैसा बहुत अच्छा बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में। चलिए, अब इसके अलावा एफएमसीजी के भी कुछ स्टॉक्स पर आपका व्यू लेना चाहेंगे सर? अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है एफएमसीजी को लेकर के, तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी की जा सकती है? अब देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी आज बढ़त आती हुई नजर आई है, 2.88% ऊपर है। क्या व्यू रहेगा आपका?
अगर आप देखेंगे, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है नेस्ले है। नेस्ले हम्म। के बाद अगर देखेंगे तो इटरनल भी आप उस कैटेगरी में अगर पकड़ते हो तो अच्छा हम्म। लग रहा है आज के दिन पे। हम्म। मेरिको डाबर भी बहुत अच्छा कर रहा है, एचयूएल भी अच्छा कर रहा है, बट मुझे नेस्ले सबसे ज्यादा पसंद है। नेस्ले। चलिए, नेस्ले को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही क्योंकि उसके साथ है। इस रिजल्ट भी अच्छा था। रिजल्ट अच्छा था। अब आपने रिजल्ट का जिक्र कर ही दिया है, तो केपीआईटी जिस तरीके से सर आज टूटा है भयानक तरीके से, अब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जो निकल करके आई है वो तो अच्छी नहीं है, उसका रिएक्शन भी हमने देखा चार्ट्स पर। आपका व्यू इसको लेकर के क्या है? आ, मैंने यही चीज आपको याद है तो लास्ट फ्राइडे को बोली थी आईटी को लेके। एक तो आईटी से मैं हम्म। दूरी हूँ। हम्म। तो आईटी से हमारे कोई भी क्लाइंट और मेरे कोई दर्शक जो है मुझे सुनते हैं और मुझे हम्म। फॉलो करते हैं, वो तो आईटी में नहीं है। मैंने हम्म। यही चीज आपको उस दिन बोली थी, जो डाउन साइड रिस्क हो सकता है प्रोटेक्टेड है, बट मुझे डाउन साइड रिस्क नहीं बचाना, मुझे मार्केट में पैसा बनाना है, उसलिए इन्वेस्ट करना होता है। करेक्ट। हम्म। तो वैसा अभी नहीं दिख रहा है। तो केपीआईटी की अगर बात करें तो केपीआईटी का मैनेजमेंट का कहना ये है, लास्ट फ्यू वीक्स से एक डेटा आ रहा है उनके वहाँ वहाँ के यूरोप के जो कंपनीज है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू वोक्सवैगन हो, वहाँ से थोड़ा सा स्लो डाउन का इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है। तो लास्ट अगर फ्यू वीक्स की जब बात कर रहे हैं तो ये जो इम्पैक्ट है सिर्फ इस रिजल्ट में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट रिजल्ट में भी आएगा। हम्म। क्योंकि ये रिजल्ट तो अभी कंप्लीट होने वाला है, रिजल्ट तो हम्म। आने ही वाला है। और अभी तो जस्ट इनको स्लो डाउन दिख रहा है, तो आने वाले एक दो महीना में ये स्लो डाउन कंटिन्यू रह सकता है। ये स्लो डाउन कंटिन्यू रह सकता है, तो इस वजह से मुझे लगता है आपके नेक्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट खराब आ सकता है। बट वापिस वही चीज है, हम्म। वैल्यूएशन वाइज अब कंफर्ट जोन में आ गया है। मगर क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मुझे साइडवेज वाला स्टॉक नहीं चाहिए जो नहा टूटे। मुझे ये हम्म। चाहिए जो जो स्टॉक चले और जो पैसा बना के दे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आज के सेशन में भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स रहे हैं जहां पर जो नहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे खासे टूटे भी हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चमचमाता सा सवाल दिख रहा है मुझे दिलीप कुमार जी का। कह रहे हैं कि सर आज ही इन्होंने नेटको फार्मा और सिप्ला में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, जानना चाह रहे हैं कि अब इस पैसे से क्या हम जेबीएम ऑटो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर कोई और ऐसा स्टॉक जो आप रिकमेंड करना चाहें, क्योंकि इनके पास 2 लाख रुपए है, उसको अगर लगाना हो तो कौन से स्टॉक्स पे लगाया जाए? ओके। पहला चीज, मुझे नहीं पता आपका एक्चुअल में कितना अमाउंट होगा टोटल में। 2 लाख जो आप बता रहे हो वो खाली दो तीन स्टॉक आपको लेना है, या टोटल पोर्टफोलियो का 2 लाख रुपए खाली है? मुझे नहीं पता है। अगर टोटल पोर्टफोलियो का 2 लाख खाली है तो जेबीएम आप ले सकते हो, जेबीएम हो या जो हमने बात की है केपीएल है, इस तरह के स्टॉक आप देख सकते हो। मगर आप सोच रहे हो जो मेरे पास 2 लाख रुपए ही है और एक जेबीएम ले लूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आपका 5 6 7 स्टॉक में तो पैसा डिवाइड होना ही चाहिए। कंसंट्रेशन क्वेश्चन वेट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर गलत हो जाए तो स्टॉक लॉस भी बहुत बड़ा होता है। तो पैसे को थोड़ा सा हम्म। डिवाइड करना बहुत जरूरी है, एक ही स्टॉक में ना लगाएं। एक ही स्टॉक में नहीं लगाना, चलिए ठीक है। यहाँ पर संगीता कुमारी जी का सवाल आया है डिलीवरी को लेकर के। सर जानना चाह रही है कि क्या इसमें आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिला है? डिलीवरी को अगर देखोगे मैम, हम्म। बेहतरीन चार्ट पैटर्न तो है ही, मगर हम्म। वीकली चार्ट में अगर ध्यान से देखा जाए, आईपीओ इसका खुला था 500 रुपये में, सही बोल रही है, वहां से ब्रेकआउट आया, बट आईपीओ का जो हाई बना था वो 705 रुपये का बना था। तो हम्म। जहां से खुला है वहां से तो ऊपर चल रहा है, बट 705 का हाई बना था, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट अगर वीकली चार्ट में देखोगे आप स्टॉक को, तो आपको एक चीज नजर आएगी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया चार्ट पे आज। और ये जो हम्म। ब्रेकआउट है वो बहुत वीकली चार्ट में होने की वजह से इसमें दम बहुत ज्यादा होता है, और मुझे लगता है ये कम से कम नहीं तो 20 25% रिटर्न देने के लिए तैयार हो रहा है यहाँ से। हमें हम्म। थोड़ा सा टाइम देना पड़े, एक दो तीन महीना देना पड़े, बट यहाँ से 20 25% जो अपना प्रीवियस हाई था 700 रुपये का, वो छू सकता है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक पे। इस स्टॉक में चलिए ठीक है।